हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो आज हम डिस्कस करते हैं, एक मॉडल पेपर है बेसिकली जो कि फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में है। फाइलम सीलेंट्रेटा कहें, निडेरिया कहें, सेम ही बात है। उसके 3 जेनेरा हैं इस फाइलम के, जो कि हैं हाइड्रा, ओबेलिया और एलिया। नो डाउट हमारे टीजीटी पीटी के एग्जाम्स में जेनेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार कई सारे क्वेश्चन इन जेनेरा से देखने को मिलते हैं। ये बात तो आप एग्री करेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, सिलेबस आप जानते हैं, तो ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीनों ही जेनेरा के मैंने यहाँ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। हम इनका थ्योरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज हम एक क्विक रिवीजन करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, जिनकी संभावना है कि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो फाइलम है जिसका नाम है निडेरिया, इसका मतलब होता है, निडेरिया का मतलब है स्टिंगिंग सेल्स, यानी कि इस जेनेरा के जो एनिमल्स हैं उनके पास इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो आप आगे देखेंगे इनके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले मेटाजेनेसिस अकर्स इन। मेटाजेनेसिस जो है ये किस में देखा जाता है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको थ्योरी सेशन में कई बार बताया कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। बेसिक बात मैं फिर से आप एक बार बता दूं, जानते ही होंगे आप। मेटाजेनेसिस बेसिकली सेक्सुअल फेज किसी भी ऑर्गेनिज्म का, असेक्सुअल फेज, उन दोनों के बीच, असेक्सुअल और सेक्सुअल फेज के बीच जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, वही कहलाता है मेटाजेनेसिस। यानी कि पीढ़ी एकांतरण किसके बीच, सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज के बीच जो पीढ़ी एकांतरण है, उसी को हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया किस में होता है ये, हाइड्रा में होता है, ओबेलिया में, ऑरेलिया में, फिर ट्यूबिपोरा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेटाजेनेसिस देखा जाता है बेसिकली, ओबेलिया इज द राइट ऑप्शन। ओबेलिया, जिसको कि हम कॉमनली सीफर के नाम से भी जानते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले लाइक करना वीडियो को, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें आप लोग। आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि आपके एग्जाम में आपको 101% सफलता मिले। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन सीलेंट्रेट्स द करेक्टरिस्टिक लार्वा इज, यानी कि जो सीलेंट्रेट ग्रुप है, फाइलम है, इसका करेक्टरिस्टिक लार्वा क्या है। ऑन्कोस्फेयर है, सिस्टिसर्कस है, प्लेन्यूला है, रेब्रिटिफॉर्म है। आपने बेसिक तो पढ़ाई होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई जब सीलेंट्रेट की बात आ रही है, तो ये जो टीनिया के ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये टैपवॉर्म के लार्वा हैं। तो ये इनका क्या काम है, ना तो ऑन्कोस्फेयर सीलेंट्रेट का लार्वा है, ना कि सिस्टिसर्कस है, और ना ही रेब्रिटिफॉर्म है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक लार्वा है वो है प्लेन्यूला का। प्लेन्यूला किसका लार्वा है, ओबेलिया का। ओपी, यानी कि ओपी से क्या याद करना है, ओबेलिया प्लेन्यूला। ए से क्या याद करने, ऑरेलिया इफाइरा। ऑरेलिया का लार्वा है इफाइरा, और ओबेलिया का लार्वा है प्लेन्यूला। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें कि हमसे पूछा गया है जेनेरिक नेम ऑफ सीफर, यानी कि जो सीफर है इसका जेनेरिक नेम क्या होता है। ये क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नेम्स के बारे में। ठीक है, तो ओबेलिया को कहते हैं सीफर, एंटीडॉन को कहते हैं मट्टीडिन स्टार, क्लियोना बेसिकली एक पॉलीफेरा है जिसको कि हम कहते हैं बोरिंग स्पंज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और शायद संभावना भी है कि आपके आगे भी पूछा जाए। तो बोरिंग स्पंज क्या होता है, क्लियोना। पेनेंट्यूला क्या है, पेनेंट्यूला कहते हैं सी पेन को। पेनेंट्यूला क्या है, सी पेन इसका अनदर नेम होता है। तो आप समझ गए, ओबेलिया के बारे में बात हो रही थी, ओबेलिया सीफर। क्वेश्चन इस तरीके से हमको करने हैं कि जितने भी ऑप्शन है ना, हम उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करें, क्योंकि पता नहीं है कि एग्जामिनर किस तरह से हमसे क्वेश्चन कर सकता है। तो मोटिव ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन दिया उसको ही क्लियर करना है। मोटिव ये है कि जितने भी ऑप्शन है ना, हमको सबके बारे में जानना है, ताकि हम अपना बेस्ट दें हमारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा इज फाउंड इन। भाई हाइड्रा की अकरेंस क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, कि किस तरीके के पानी प्रेजेंट होता है। रनिंग वाटर, दौड़ते हुए पानी, मतलब जो ऑब्वियसली बात आप देखते होंगे, लेकिन नहीं। सेलाइन वाटर बिल्कुल नहीं। स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही बात है, एक ठहरे हुए फ्रेश वाटर में हाइड्रा प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि हमसे कहा गया है, कोई भी आपके इस रिगार्डिंग डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ कुछ टाइम में मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँ, पीडीएफ चलती रहती है, मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ किसी न किसी टॉपिक की, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी थ्योरी सेशन आप कंप्लीट कर लो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइज आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट वह प्रोवाइड किया गया है पूरा।
तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जूलॉजी बॉटनी की, सभी एल्गी, सभी फंजाई, सारी बॉटनी कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब बॉटनी के कुछ जनरा बाकी हैं, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन जूलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन है सभी आपके लिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा गया है, एन एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टनर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि दोनों पार्टनर को बराबर का फायदा होता है, वो किसके बीच देखा जाता है? हाइड्रा वाटर फ्लियाज के बीच, जू क्लोरेले या फिर हाइड्रा के बीच, अर्थवॉर्म और फॉर्मर के बीच, या फिर हनी बियर मैन के बीच। भाई देखो, एक रिलेशन है हाइड्रा और जू क्लोरेला के बीच। जू क्लोरेला ऑब्वियस सी बात है एल्गी हैं, हाइड्रा इनके बीच एक रिलेशन होता है। हाइड्रा की एक प्रजाति है क्लोरो विरिडिसिमा करके है, क्लोरो हाइड्रा विरिडिसिमा करके एक प्रजाति है हाइड्रा की। उसका कलर होता है ग्रीन, उसका ग्रीन कलर होता है हाइड्रा एक एल्गी की वजह से, एल्गी की वजह से उसका कलर होता है ग्रीन, बिकॉज उससे क्या होता है, इन दोनों का ही फायदा होता है। हाइड्रा किस ये रहता है उसकी टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट, मतलब कि वहाँ प्रेजेंट होता है जो हाइड्रा की एल्गी है बेसिकली। तो जू क्लोरेरी और जो हाइड्रा है इनके बीच रिलेशन है जिसमें कि दोनों का फायदा होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जू क्लोरेला और हाइड्रिस का राइट ऑप्शन, जबकि अर्थवॉर्म और फॉर्मर के बीच इस तरह का रिलेशन नहीं होता जिससे कि दोनों का फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें जिसमें कि हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी लेंथ विद द हेल्प ऑफ। यानी कि हाइड्रा अपनी बॉडी को सिकोड़ लेता है, ऐसी कौन सी सेल्स है उनके पास, उनकी वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंटिकल्स की वजह से सिकोड़ लेता है अपनी वो जो लेंथ होती है उसकी, वापस उसी फॉर्म में आ जाता है नो डाउट, बट बात होती है कॉन्ट्रैक्शन की। जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो बॉडी में जो भी हमारे मूवमेंट है उसके लिए कोई ना कोई ऑर्गन जिम्मेदार है, ये बात आप जानते ही होंगे। तो क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, अब किस तरीके से बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो हेल्प कौन सी करती हैं वो सेल्स उस पीरियड के दौरान, तो वो पूछा गया है हमसे। नीडोसाइट्स हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। तो हाइड्रा अपनी बॉडी को जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें हेल्प करती हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, इनकी वजह से वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि हमसे पूछा गया है, हाँ इसमें एक बार ना मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे ठीक नहीं लगी, अभी वापस से एक बार रिपीट करते हैं। 5th क्वेश्चन, एसोसिएशन जिससे कि दोनों का फायदा होता है कौन सी अपनाती है। ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर तो इसका बी ही ठीक होगा, लेकिन देखो क्लोरो हाइड्रा विरिडिसिमा जो कि ग्रीन हाइड्रा कहते हैं हम इसको, और इसका जो कलर है वो एक यूनिसेल्युलर एल्गी है जो कि है क्लोरेला वल्गैरिस। मैं इसका नाम मेंशन करना यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो क्लोरेला वल्गैरिस वो जो ग्रीन एल्गी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशन होता है। तो इस वल्गैरिस की वजह से इसके साथ रिलेशन होता है हाइड्रा का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल्स जो होते हैं हाइड्रा के वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों के बीच रिलेशन होता है जिससे कि दोनों का फायदा होता है। ये एक एसोसिएशन है हाइड्रा और जू क्लोरेला के बीच। इसका ग्रीन कलर भी किसकी वजह से होता है, हाइड्रा की प्रजाति जो विरिडिसिमा, उसका ग्रीन कलर भी होता है इस एल्गी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट। अब ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन ठीक से ना दूँ तो मुझे खुद अच्छा फील नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि है विच स्ट्रक्चर इन हाइड्रा फंक्शनली करेस्पॉन्ड टू द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। यानी कि जो काम अमीबा में स्यूडोपोडिया करते हैं, स्यूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट जो थे अमीबा में, हमने पढ़ा है, पूरा लेक्चर अपलोडेड है, देख लेना। तो वो काम हाइड्रा में कौन सा ऑर्गन करता है, टेंटिकल्स करते हैं, माउथ करता है, हाइपोस्टोम या फिर निमेटोसिस्ट करते हैं। तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हाइड्रा में कौन सी सेल्स ऐसी हैं या फिर कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि ये काम करता है, जो कि अमीबा में फॉल्स फीट कर रहे थे, यानी कि अमीबा में कौन कर रहा था, स्यूडोपोडिया कर रहे थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टेंटिकल्स। टेंटिकल्स हाइड्रा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनका नंबर होता है 6 से 10 तक ये प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और इनका काम होता है टेंटिकल्स का लोकोमोशन में हेल्प करते हैं हाइड्रा को, फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, खुद को बचाव के लिए हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ये टेंटिकल्स इनको बचाव में हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि टेंटिकल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर इंपॉर्टेंट फॉर। निमेटोसिस्ट जो है हाइड्रा के, ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, टेस्टिंग और क्वालिटी ऑफ फूड के लिए, कैचिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे के लिए, फिर सर्कुलेशन स्टोरेज के लिए। तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बेसिकली निमेटोसिस्ट जो होती हैं हाइड्रा की, ये
इनके शिकार को पकड़ने में और उसको पैरालाइज करने में, उसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन डालने में, उसको खत्म करने में हेल्प करते हैं बेसिकली निमेटोसिस्ट जो होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना इस बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए इसलिए डबल मार्क कर लेना। निमेटोसिस्ट बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक तो है वॉल्वेंट, एक है पेनिट्रेंट, एक है ट्राइकस और तीसरे होते ट्राइकस जिसको कि हम ग्लूटिनेंट के नाम से भी जानते हैं। ग्लूटिनेंट, ग्लूटिनेंट भी कह लो, ट्राइकस कह लो, सेम बात है। होलोट्राइकस जिसको कि हम स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनस कहते हैं। तो इसलिए इसके 4 प्रकार हैं निमेटोसिस्ट के। निमेटोसिस्ट बेसिकली जो सबसे छोटी होती है, वॉल्वेंट सबसे छोटी होती है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। जो वॉल्वेंट टाइप की निमेटोसिस्ट हैं ये होती हैं सबसे छोटी, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन भी तो जब बड़ा पूछा गया बड़ी निमेटोसिस्ट किसकी होती हैं, तो छोटा भी तो पूछा जा सकता है। तो वॉल्वेंट सबसे छोटी निमेटोसिस्ट है, पेनिट्रेंट सबसे बड़े होते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेनिट्रेंट। बड़े ही पूछा गया था कि बड़ी निमेटोसिस्ट कौन सी होती है, तो वो है पेनिट्रेंट। छोटी निमेटोसिस्ट की बात आएगी तो वो कौन सी होती है, वो होती हैं वॉल्वेंट। राइट ऑप्शन इज बी यानी कि पेनिट्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निमेटोसिस्ट करती क्या है, अभी बता ही दिया आपको। कैप्चर करती हैं, कैचिंग मतलब प्रे को पकड़ने में और उसको पैरालाइज करने में ये हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी होती हैं पेनिट्रेंट। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पर हम लोग आज हमसे पूछा गया है हिप्नोटॉक्सिन ऑफ हाइड्रा इज केमिकली। हिप्नोटॉक्सिन बेसिकली सब्सटेंस है ऐसा जिसके अंदर जो वो प्रे के अंदर अपने वो सब्सटेंस को रिलीज करता है, केमिकल है वो पूछा गया है कि केमिकली वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। स्टेरॉइड है बेसिकली, मतलब प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटीन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड का मिक्सचर है, प्रोटीन या फिर फिनॉल्स का मिक्सचर है, प्रोटीन या फिर फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर है। तो हिप्नोटॉक्सिन बेसिकली मिक्सचर है प्रोटीन और फिनॉल्स का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है डाइजेशन ऑफ फूड इन हाइड्रा। जो हाइड्रा का डाइजेशन होता है फूड का किस तरीके से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है या उसके बाद इंट्रासेलुलर है या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से। तो डाइजेशन जो होता है हाइड्रा का वो होता है पहले तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, उसके बाद इंट्रासेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे है, पहले तो हाइड्रा अपने खाने को पचाता है एक्स्ट्रा सेलुलर तरीके से यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पचाएगा तो वो माध्यम होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद किस में डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर में। इंट्रासेलुलर में क्या चीज़ होगी, एंडोडर्मल सेल्स के अंदर होते हैं। एंडोडर्मल सेल्स के अंदर होगा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा तो किसके अंदर होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं जिसमें कि हमसे पूछा गया है हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स फूड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। भाई वो कैसे पहचान जाता है कि ये मेरा ही खाना है, उस मतलब क्या सब्सटेंस है ऐसा। हिप्नोटॉक्सिन तो हो नहीं सकता बिकॉज वो खुद इंजेक्ट करता है इसको तो प्रे के अंदर। ग्लूटाथियोन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन। तो राइट ऑप्शन जो है जिसके अंदर हाइड्रा पहचान जाता है किसी स्टिमुलस की वजह से, कोई स्टिमुलस ऐसा प्रेजेंट होता है किसी उसके प्रे में जो उसको खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो है ग्लूटाथियोन। आप जानते ही होंगे कि हाइड्रा का फेवरेट फूड क्या है, वाटर फ्लियास जैसे कि डेफनिया होते हैं, ये हाइड्रा इनको बहुत शौक से खाता है क्योंकि नो स्टिमुलस है, ग्लूटाथियोन है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, यही इसका फेवरेट फूड है। तो ग्लूटाथियोन को मतलब रिकॉग्नाइज कर लेता है ये और उसको फिर प्रे को पकड़ लेता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं 13th क्वेश्चन की जिसमें कि हमसे पूछा गया है पॉलीफेज इज एब्सेंट इन। पॉलीफेज किस में एब्सेंट होती है, ऑरेलिया में। हाइड्रा में तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली पॉलीफॉर्म ही है हाइड्रा तो। फाइसेलिया, ओबेलिया। ओबेलिया में दोनों होती है, हमने स्टार्टिंग में कन्फेस किया था कि मेटाजेनेसिस होता है, मतलब पॉलिप भी है मेड्यूसा भी है। तो राइट ऑप्शन है ऑरेलिया बिकॉज ऑरेलिया एक मेड्यूसा फॉर्म है ना कि पॉलीफॉर्म। तो ऑरेलिया बेसिकली पॉलिप फेज इसमें एब्सेंट होता है कंप्लीटली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि ऑरेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं 14th क्वेश्चन की जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि हाइड्रा में निमेटोसिस्ट कितने मतलब मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, बेसल डिस्क पर, गैस्ट्रोडर्मिस पर, फिर गोनेड्स और बेसल डिस्क पर। तो हाइड्रा में निमेटोसिस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं निमेटोसिस्ट। काम क्या करते हैं, पहले ही बताया था, फूड की कैचिंग में, पैरालाइज करने के काम में प्रे को। लेकिन जो बेसल डिस्क है वहाँ पे तो निमेटोसिस्ट बहुत ही मतलब प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्शन एक दो, लेकिन वरना तो प्रेजेंट होते ही नहीं है। तो टेंटिकल्स पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं निमेटोसिस्ट। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 15th, मेटाजेनेसिस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाजेनेसिस क्या है,
सीधे सीधे आंसर पे बात करते हैं कि मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही ये मेंशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल और सेक्सुअल फेज के बीच एक जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।